स्वागत है आप सभी का आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप के आज के इस पहले एपिसोड में। आज के हमारे पास 3 टीम्स हैं जिनके नाम है रमन वॉरियर्स, कलाम फोर्स एंड भावा ब्रेवर्स। उससे पहले कि हम इस गेम में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा आज के हमारे टीम मेंबर्स का। तो सबसे पहली टीम जो है रमन वॉरियर्स, उसमें पहले टीम मेंबर का नाम है सोनम यादव। हमारे साथ हैं अंकिता श्री। कलाम फोर्स से हमारे साथ हैं आकांक्षा विस्वाल एंड मोहम्मद रफीक। और साथ ही साथ भावा ब्रेवर्स में हमारे साथ हैं कमर अर्श और सोएब। गेम में आगे बढ़ने से पहले हमारे दर्शकों के लिए और टीम मेंबर्स के लिए मैं आज के इस गेम के जो राउंड्स हैं उनके रूल्स एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमारे इस गेम में आज 3 राउंड रहेंगे। पहला राउंड इसमें से जो है वो टीम स्पेसिफिक राउंड है। हर टीम से हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पर हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम ही दिया जाएगा और सही जवाब आपको 5 पॉइंट्स या मार्क्स देगा। गलत जवाब आपको कोई भी पॉइंट या मार्क्स नहीं देगा। हमारा दूसरा राउंड एक बजर राउंड है, जहां पर क्वेश्चंस पूछने के साथ ही टीम को बजर दबाना है। जो टीम सबसे पहले बजर दबाती है उसी को इसका आंसर देने का मौका मिलेगा और 5 मार्क्स ही सही जवाब देने पर मिलेंगे। गलत जवाब कोई भी पॉइंट नहीं देगा। और आज का हमारा फाइनल और तीसरा राउंड है चिट इन अ बाउल। यहाँ पर कुछ चिट्स हैं एक बाउल के अंदर। टीम मेंबर्स आएंगे, यहाँ से चिट को उन्हें उठाना है और उसके बाद उस क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस राउंड में भी क्वेश्चन के सही होने पर 5 ही मार्क्स मिलेंगे और गलत जवाब आपको कोई भी मार्क नहीं देगा। तो बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। तो बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड पर, जहां पर हर सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन हर टीम से पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है रमन वॉरियर्स के लिए। एक डायग्राम दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करना है, जहां पर पॉइंट किया जा रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है। फ्लोटिंग बॉडी। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? यस सर। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये प्लांट गिंको प्लांट है और दिए गए स्ट्रक्चर सीड हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये गलत जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली टीम पर, कलाम फोर्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा। आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ स्टेमिन्स। स्टेमिन की इस दी गई स्थिति या कंडीशन के बारे में आपको बताना है, कौन सी कंडीशन है, इसे आपको पहचानना है। पॉलीएंड्रस सर, इनफाइनाइट एंडोशन। पॉलीएंड्रस, तो ये एक गलत जवाब है। इस कंडीशन को कहा जाता है मोनो अडल्फस कंडीशन। यहाँ पर सारे स्टेमिन्स के फिलामेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इनके जो एंथर लोब्स हैं वो फ्री रहते हैं। तो ये कंडीशन है जो चाइना रोज में मिलती है, मोनो अडल्फस। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भावा ब्रेवर्स के लिए। आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया हैविंग द गिवन सेल वॉल। 2 बैक्टीरिया की सेल वॉल दी गई है, इनको आपको पहचानना है किस बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव उस तरफ वाली। बिल्कुल ठीक आंसर है। ये ग्राम पॉजिटिव और उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ही सेल वॉल है। और ये हमारे फर्स्ट राउंड के बॉटनी के क्वेश्चंस हो गए हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं वापस से रमन वॉरियर्स की तरफ और इनके लिए ये सवाल है अब फिजिक्स से। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट u मीटर पर सेकेंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, find magnitude of change in momentum after t second. UMG sin थीटा। क्या ये आपका फाइनल उत्तर है? यस सर। ये सही आंसर नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, कलाम फोर्स, जिनके लिए हमारा अगला सवाल है। What will be the radius of gyration for a solid sphere rotating along its diameter?
रूट 2/5 इंटू, बिल्कुल सही आंसर है ये। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगली टीम की ओर, भाभा ब्रेवर्स, जिनके लिए अगला क्वेश्चन है When a block is placed on a table, then reaction force applied on and by will be. Force applied on the block by the table, mg and normal. On the block and by the table. On the block by the table क्या है? नॉर्मल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का, करेक्ट? ठीक है, ये सही आंसर है। इसी के साथ हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए हैं और इसी राउंड के लिए अब आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए रमन वॉरियर्स के लिए। बेटा ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखिए। 32 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट? टू मोल्स। क्या ये आपका फाइनल उत्तर है बेटा? ये एक सही उत्तर नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली टीम कलाम फोर्स की ओर अगले क्वेश्चन को लेकर। इन BrF5 स्ट्रक्चर हाउ मैनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर प्रेजेंट? क्या ये आपका फाइनल आंसर है? ओके, ये एक इनकरेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर है 0। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है भाभा ब्रेवर्स के लिए। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट NH4Cl, pH ऑफ सॉल्यूशन इज। इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी जब आप सॉल्ट NH4Cl का हाइड्रोलाइसिस करते हैं? एसिडिक सर। एसिडिक। क्या ये आपका फाइनल आंसर है? यस सर। और ये एक सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। ये pH एसिडिक होगी। और इसी के साथ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन इस राउंड के लिए पूरे हो चुके हैं और इस राउंड के ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस के लिए बढ़ते हैं वापस से रमन वॉरियर्स की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ज़ूलॉजी से रमन वॉरियर्स के लिए। क्वेश्चन बेटा है, अ पेशेंट्स ECG शोज नो P वेव बट नॉर्मल QRS एंड T वेव्स, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? ECG जो है P वेव शो नहीं कर रहा है जबकि नॉर्मल QRS एंड T वेव है। एंजाइना पैक्टोरिस, और ये गलत आंसर है बेटा। ऐसे नोड का नॉन फंक्शनल होना इसका रीजन है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को लेकर अपनी टीम कलाम फोर्स की ओर। अ पेशेंट विद लिवर डिजीज shows prolonged bleeding time, explain physiologically। आपको इसका रीजन बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसका सही आंसर है नो सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स का नहीं बनना, ये प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम का रीजन है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को लेकर भाभा ब्रेवर्स की तरफ। क्वेश्चन है, अ पर्सन डेवलप्स येलोइश स्किन एंड आईज आफ्टर मलेरिया इन्फेक्शन, व्हाट इज द कॉज? मलेरिया इन्फेक्शन के बाद जो व्यक्ति है उसकी स्किन येलोइश है और उसकी आंखें भी येलोइश हैं, तो इसका क्या रीजन है, क्या कॉज है? सर इसका आंसर होगा हेमोग्लोबिन के टूटने की वजह से हमारे बॉडी में जो पिगमेंट्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से येलोइश कलर दिखाई। कौन से पिगमेंट्स? बिलीवर्डिन एंड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन सही आंसर है ये। ओके, तो इस तरह से हमारा राउंड 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है और जो रमन वॉरियर्स हैं वो अपना खाता इस राउंड में नहीं खोल पाए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अगले राउंड में। आइए दूसरी जो टीम है कलाम फोर्स का जो है यहाँ पर 5 मार्क्स हैं इस राउंड के लिए और सबसे आगे लीड कर रहे हैं भाभा ब्रेवर्स 20 मार्क्स के साथ।
बच्चों अब हमारा अगला राउंड जो है ये एक बजर राउंड है और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुनने के बाद, अच्छे से सोचने के बाद आपको बजर दबाना है और बजर दबाने के बाद अपना आंसर जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको उसका आंसर आप श्योर हो के आता है तभी आप बजर दबाएं। ओके बेटा, तो बढ़ते हैं हमने राउंड 2 के लिए और राउंड 2 का पहला क्वेश्चन है बेटा, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन ओम मीटर। ठीक है, सबसे पहले कलाम फोर्स ने जो है बजर दबाया है। रेजिस्टिविटी। क्या? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसका सही आंसर है बेटा। आइए बढ़ते हैं हमने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। सबसे पहले भाभा ब्रेवर्स ने बजर दबाया है, बताइए बेटा। Increases. सही आंसर है, +5 पॉइंट्स। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। विच एलिमेंट हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Cesium. वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सीजियम इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्सटेंस शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट ओनली। वह पदार्थ कौन सा है जो केवल ठोस अवस्था में ही हाइड्रोजन बंधन दर्शाता है। करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन है, C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है। बोलो बेटा। OAA, ये गलत आंसर है। ये सबसे पहले बनने वाला प्रोडक्ट है, एक्सेप्टर है PEP, तो ये गलत आंसर है बेटा। और इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी। यस, रमन वॉरियर्स। और ये करेक्ट आंसर है, ADH इज द राइट आंसर। और इसके साथ हमारा राउंड 2 खत्म हुआ है और राउंड 2 के खत्म होने के बाद हमारा जो स्कोर है, रमन वॉरियर्स जो है इस राउंड के लिए 5 पॉइंट लेकर आए हैं और इसके साथ उन्होंने अपना खाता खोल लिया है। अब इनके टोटल मार्क्स हैं 5 मार्क्स या 5 पॉइंट्स। कलाम फोर्स ने इस राउंड में कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है और इनका पहले से ही जो स्कोर चल रहा है 5, वही इनका राउंड 2 के बाद फाइनल स्कोर है। और लीड कर रहे हैं इस राउंड में भी 4 सही क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद यहां पर लीड कर रहे हैं 40 मार्क्स के साथ। सबसे आगे हैं भाभा ब्रेवर्स। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे राउंड की ओर, जो है चिट इन अ बाउल राउंड। यहां पर हर टीम में से एक मेंबर आएगा, रखे हुए बाउल में से एक चिट उन्हें उठाना है जिस पर एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर करना है। यहां पर भी सही आंसर आपको 5 पॉइंट या मार्क देगा और गलत जवाब आपको कोई भी पॉइंट नहीं देगा। तो शुरू करते हैं रमन वॉरियर्स से। रमन वॉरियर्स में से कोई भी एक टीम मेंबर आइए और यहां जो बाउल है उसमें से एक चिट उठाइए। Why is the left ventricular wall thicker than the right? ओके, इनका क्वेश्चन है, व्हाई इज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल थिकर देन द राइट। The left ventricle has to pump the blood throughout the body, so the ventricle has thick septums. और ये सही जवाब है, इन्हें मिलते हैं 5 पॉइंट्स। आइए बढ़ते हैं कलाम फोर्स की ओर। यहाँ से एक टीम मेंबर आएंगे और चिट उठाएंगे। आइए बेटा। Is there any similarity between nucleases and phosphodiesterases? If yes, then what? बिल्कुल, क्वेश्चन है, इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन न्यूक्लियेजेस एंड फॉस्फोडाइएस्टरेजेस? इफ यस देन व्हाट? सिमिलरिटी है सर दोनों। हाँ हाँ, क्या सिमिलरिटी है बेटा? न्यूक्लिक एसिड के बीच जो बॉन्ड है उसको डाइजेस्ट करते हैं। ऑल राइट, और ये सही जवाब है। इस तरह से यहाँ पर इनको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाभा ब्रेवर्स की ओर। आइए बेटा।
What is the IUPAC official name of unselenium? Okay, what is the IUPAC official name of unselenium? मेंडेलिवियम। और ये करेक्ट आंसर है, मेंडेलिवियम। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, वेरी गुड। आइए वापस से बढ़ते हैं रमन वॉरियर्स की ओर। अब यहाँ पर दूसरे टीम मेंबर आएंगे और यहाँ से एक चिट उठाएंगे। What is the hybridization of I3? What is the hybridization of triiodide ion? sp2। sp2। Yes sir। बेटा ये एक इनकरेक्ट आंसर है। द राइट आंसर इज sp3d। ओके, बढ़ते हैं कलाम फोर्स की ओर। प्लीज आइए और चिट उठाइए। During neuronal injury, nasal granules disappear. What does this indicate about the cell's activity? ओके, क्वेश्चन है ड्यूरिंग न्यूरल इंजरी निसल ग्रेन्यूल्स डिसअपीयर। निसल ग्रेन्यूल्स डिसअपीयर हो जाते हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द सेल्स एक्टिविटी? ये सेल की एक्टिविटी के बारे में क्या इंडिकेट करता है? Nasal granules के प्रेजेंस पे प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा था, अब वो डिसअपीयर हैं तो फिर प्रोटीन करेक्ट आंसर, और इनको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक है बेटा। आइए बढ़ते हैं इस राउंड के लास्ट क्वेश्चन की ओर भावा ब्रेवर से। प्लीज बेटा आइए और एक चिट लीजिए यहां से। When a spear doing pure rolling climbs up on an incline, the friction during upward journey will act in which direction? ओके, इनका क्वेश्चन है व्हेन अ स्फीयर डूइंग प्योर रोलिंग क्लाइंब अप ऑन एन इंक्लाइन, द फ्रिक्शन ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी विल एक्ट इन विच डायरेक्शन? Backward direction. और ये बेटा ये गलत जवाब है। अप इन द इंक्लाइन, ये ऊपर वाली डायरेक्शन में काम करेगा। चलिए, और इस तरह के इस क्वेश्चन के साथ हमने अपना राउंड 3 भी जो है यहाँ पर खत्म कर लिया है। और इस राउंड 3 के खत्म होने के बाद अब हमारे पास जो फाइनल स्कोर है टीम का, तो ये स्कोर है फॉर रमन वॉरियर्स। ये स्कोर हो चुका है बेटा 10 मार्क्स। कलाम फोर्स के लिए ये स्कोर है 15 मार्क्स और लीड कर रहे हैं 45 मार्क्स के साथ भावा ब्रेवर्स। तो हमारे आज के इस एपिसोड के क्लियर विनर है भावा ब्रेवर्स। बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए भावा ब्रेवर्स के लिए। बाकी जो टीम्स हैं रमन वॉरियर्स एंड कलाम फोर्स, आपने भी बहुत अच्छा खेला बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए बात करते हैं हमारे आज के विनर्स के साथ। भावा ब्रेवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा आपने आज खेला है। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए आपने सभी के सही आंसर दिए हैं। केवल एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नहीं दे पाए, पर इट्स ओके। आपने बाकी दोनों टीम से बहुत अच्छा लीड किया है। तो आप थोड़ा सा बताइए किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था आज के इस एपिसोड के लिए? सर अभी टेस्ट भी चल रहे तो सर उसी की वजह से सर तैयारी हो गई थी। ओके। और जो टीचर पढ़ा रहे थे उसका भी थोड़ा ध्यान रहा अच्छे से, तो हो गया। वेरी गुड। बेटा आप बताइए। सर हमारे टीचर्स जो हमसे मतलब नॉर्मली कैजुअली आते जाते हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। Okay. कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इस वजह से हमारे ध्यान में रहा क्वेश्चंस, और आपने जो क्वेश्चंस पूछे उसके जवाब हम दे पाए। ठीक है, अब आप अगले एपिसोड में जाएंगी, सीधे यहाँ से आप सेमीफाइनल के लिए जाएंगे बेटा। तो आप सेमीफाइनल के लिए आपकी क्या तैयारी है, किस तरह से आपकी तैयारी है, थोड़ा उसका प्लान क्या है वो थोड़ा हमें बताइए। सर सेमीफाइनल्स के लिए हम अपने टीचर से ही कंसल्ट करेंगे, जैसे वो हमें पढ़ाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस वो बताएंगे, उन्हें थोड़ा हम तैयार करेंगे, कुछ एनसीईआरटी से और कुछ हमारे स्टडी पैकेज से, और आकाश की टीचर्स को फिर हमारी हेल्प करनी चाहिए। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, वेल प्लेड। ओके, कलाम फोर्स यस टीम, आपका स्कोर आज का 15 मार्क्स रहा, तो आप पिछड़ गए थोड़ा सा, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं है, गेम है, चलता रहता है, हार जीत होती रहती है। और यहाँ पर वैसे देखा जाए तो हार है ही नहीं, हम सब सीख रहे हैं, अच्छे से सब पढ़ रहे हैं।
तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर आज के जो क्वेश्चंस थे एपिसोड में, वो क्वेश्चंस किस तरह से आपको मतलब टफ लगे या कहाँ पर उन क्वेश्चंस ने आपको चैलेंज किया, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। क्वेश्चंस देखा जाए तो एज सच टफ नहीं थे। Okay. लाइक एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे उस चीज़ का क्लिक करना, आई थिंक वो थोड़ा जो टेम्परामेंट है उस मोमेंट पे, वो थोड़ा आई थिंक उस पर वर्क करना पड़ेगा उस पर। एंड सेकेंडली आई थिंक दैट्स ओके बेटा, आपका क्या कहना है, बताइए। ठीक है सर, क्वेश्चन इजी था। उसका मतलब ये है कि अभी रिवाइज नहीं हो पा रहा है उस समय, मतलब क्लियर करना चाहिए। क्वेश्चन हमने पढ़ा है पहले, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। ओके ओके, मुझे बेनिफिट ये पता चला कि एटलीस्ट कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो चलिए बड़ी अच्छी बात है बेटा, यही हमारा मेन मोटिव है ना। वेरी गुड। ओके, तो आगे अगर मान लो आपको वापस से मौका मिलता है और आपको फिर से किसी और दूसरी टीम के साथ या सेम टीम के साथ फिर से एंट्री मिलती है, तो आप अपनी तैयारी को किस तरह से और इम्प्रूव करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर तैयारी तो यही है कि पहले जो भी चैप्टर हमने जो कवर कर चुका है सिलेबस, उसको तो पहले अच्छे तरह करना है। जो भी बचा हुआ है अभी उसमें भी रिवीजन करना है। फिर टीचर से कुछ एडवाइस लेना है कि किस तरह आदमी चीज़ों को रिटर्न कर सकता है काफ़ी लंबे तक क्लिक करने के लिए एट दैट मोमेंट पे। इट्स लाइक मल्टीपल रिवीजन करना, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर फेमिलियर, बट उस मोमेंट पे उसका रिकॉल ना होना ड्यू टू लैक ऑफ मल्टीपल। बिल्कुल बेटा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ओके, थैंक यू सो मच। आइए अब हम बात करते हैं हमारी जो फर्स्ट टीम थी रमन वॉरियर्स, जिसमें है सोनम यादव एवं अंकिता श्री। तो बेटा आप बताइए, आज की जो टीम, आज का जो मैच था, आज का जो एपिसोड था, उसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ पर जो है कमी जो है अपने यहाँ पर हाईलाइट आप कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सर बेसिकली वी हैव टू रिवाइज अ लिटिल मोर, और जो हम क्वेश्चंस जब कर रहे थे तो हम थोड़ा और टाइम लेते तो एग्जैक्टली जो आंसर है हमारा क्लोज, मतलब उसके आसपास तो सब याद आ जा रहा था, बट एग्जैक्ट आंसर रिकॉल करना इज दैट द प्रॉब्लम। ओके सोनम। यस सर, सेम प्रॉब्लम यही फेस मैं भी कर रही थी। मतलब थोड़ा टाइम और लेके हम आंसर करते तो एग्जैक्ट आंसर दे सकते थे। तो और थोड़ा हमें रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब लैक ऑफ रिवीजन की वजह से एट द मोमेंट हम आंसर रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, तो हमें थोड़ा रिवीजन पे ध्यान देना है। अच्छा, आगे जो एपिसोड्स आएंगे उनमें जो टीम आएंगी उनके लिए आप क्या यहाँ पर जो है कहना चाहेंगे, उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कोर कर पाए? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जो सिलेबस कराया जा रहा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए और अपने टीचर से एडवाइस लेते रहिए कि कैसे क्या मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किस तरह के, तो अपने टीचर से बात कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छा खेला है, तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक्स। आज हमने हमारे आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप का फर्स्ट एपिसोड, या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट राउंड है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से विनर टीम को सीधे ही एंट्री मिलने वाली है सेमीफाइनल के अंदर। जैसा आज का एपिसोड हुआ है ठीक उसी तरह से आगे भी कुछ एपिसोड्स आने वाले हैं, तो अपने आप को जल्द ही रजिस्टर कीजिए आकाश ब्रह्मास्त्र चैंपियनशिप के लिए। हो सकता है अगले विनर आप ही हो। थैंक यू।